च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम पि जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। हमारी दुनिया में चार चीजें दुर्लभ बताई गई हैं। मानुषत्व, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें संगी मनुष्य का जन्म प्राप्त करना मुश्किल होता है। कितने प्राणी एकेंद्रिय हैं, कितने विकलेंद्रिय हैं, कितने असंगी पंचेंद्रिय हैं। ऐसी स्थिति में संगी पंचेंद्रिय और मनुष्य का जन्म मिलना कठिन होता है। मनुष्य जन्म संगी के रूप में मिल भी जाए तो श्रुति धर्म प्रवचन को सुनने का मौका मिलना भी कठिन होता है। और प्रवचन सुनने का मौका भी मिल जाए तो उस पर श्रद्धा होना, रुचि जागना, आकर्षण होना, सुनी हुई अच्छी बातों के प्रति रुझान बन जाना, यह भी मुश्किल होता है। और रुझान भी बन जाए तो संयम में वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम करना वह भी और कठिन होता है। हमें वर्तमान में संगी मनुष्य का जन्म जीवन प्राप्त है। यानी चार दुर्लभ चीजों में एक दुर्लभ चीज तो हमारे लिए सुलभ हो गई है, उपलब्ध हो गई है। तो इसके लिए तो अभी कोई पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं, यह तो हमें प्राप्त है ही है जब तक आयुष्य का योग है। तो शेष तीन चीजें हैं, उन पर ध्यान देने की अपेक्षा हो सकती है। तो दूसरी दुर्लभ चीज है श्रुति, सुनना। सुनना क्या? धर्म प्रवचन को सुनना, धर्मवाणी को सुनना, आर्षवाणी को सुनना। तो सुनने का प्रयास कितना किया जाता है? वर्तमान में जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, दूर से, निकट से, कहीं से, किसी माध्यम से, उनको तो माने कि सुनने का मौका भी, और आगम वाणी, धर्म की वाणी जो भी को सुनने का मौका भी प्राप्त आज अभी तो मानो हो गया है। सुनना भी अच्छा है, धर्म की बात को सुनना भी अच्छा है। जीवन में तो कितना उतरेगा वो बाद की बात है, सुनना भी अपने आप में अच्छा होता है। शास्त्र में कहा गया है कि श्रवण माहन यानी साधुओं की पर्युपासना करने से पहला लाभ बताया गया है श्रवणे, कुछ सुनने को मिल सकता है। कितने लोग सुनते होंगे? परम पूज्य आचार्य तुलसी प्रवचन व्याख्यान करते थे, कितने लोगों ने उनका व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त किया होगा। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते थे, कितने लोगों ने प्रत्यक्ष और कितने लोगों ने परोक्ष यानी टीवी आदि के माध्यम से उनकी वाणी को सुना होगा।
आचार्य भिक्षु की वाणी का तो हमें पता नहीं, यानी वे किस रूप में व्याख्यान फरमाते होंगे, हमने तो सुना नहीं, सुना हो तो याद नहीं। खैर, धर्म प्रवचन को सुनना अच्छा होता है। सुने तो कैसे सुने? लोग ध्यान लगाकर सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं, सुनने में रस आता है, अच्छा लगता है, यानी अच्छी तरह सुना जाता है, तो उस श्रवण का ज़्यादा फायदा, ज़्यादा लाभ हो सकता है। सुनने के बाद वो सुनी हुई बात याद कितने रहती है, यह भी एक प्रश्न है। कि अभी सुना, मान लो थोड़ी देर बाद प्रवचन संपन्न हुआ, 2 घंटा बाद कोई पूछे आज क्या सुना था, तो दिमाग पर काफ़ी जोर लगाना पड़े कि याद करें आज क्या सुना था। थोड़ी बात याद आ जाए, ज़्यादा आ जाए, याद विशेष न भी आए, तो सुनने के बाद उस पर मनन किया जा सके, श्रवण के बाद मनन, चिंतन किया जा सके और गहराई से कुछ तत्व को समझने का प्रयास किया जा सके और ग्रहण किया जा सके, तो श्रवण का बहुत अधिक अच्छा लाभ हो सकता है। हम किस तरह सुनते हैं? प्रवचन हो रहा है और दूसरे काम में, यानी गृहस्थ प्रवचन में बैठा है, 2 गृहस्थ आपस में बातों में मस्त हो गए, तो प्रवचन स्थल पर तो बैठ गए, पर कान की जो तल्लीनता प्रवचन के साथ होनी चाहिए, तादात्म्य होना चाहिए, वह नहीं हुआ, तो वो इतना खास कोई लाभ नहीं भी मिले। तो हमारा ध्यान कहाँ है? शरीर कहाँ है और हमारा ध्यान कहाँ है? शरीर से आदमी प्रवचन पंडाल में बैठा है, बहुत सामने बैठा है वक्ता के, पर उसकी चित्त की स्थिति वो और कहीं से जुड़ी हुई है, तो श्रवण का इतना लाभ न भी मिले। तो शास्त्रकार ने कहा कि सुनकर आदमी कल्याण को जान लेता है, सुनकर पाप को भी जान लेता है। दोनों को सुनकर जो छेक है, श्रेयस्कर है, उसका समाचरण करना चाहिए। संत रामायण का व्याख्यान बांच रहे थे। रामायण भी एक बहुत अच्छा एक कथानक है या आख्यान है। जैन रामायण भी बहुत अच्छा है, राम यशो रसायन। हमारी चारित्रात्माओं ने कितना रामायण का व्याख्यान बांचा होगा। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी किसी जमाने में रामायण फरमाया करते थे। तो वे संत रामायण का व्याख्यान बांच रहे थे। चतुर्मास का समय था, 4 महीनों का समय था, और वो लंबा, रात्रि में लंबा आख्यान है रामायण का, तो रोज प्राय चलता था। और करीब 3 महीने बीत गए, अब थोड़ा अवशेष था। आखिर कार्तिक महीने में वह रामायण का व्याख्यान पूरा होने का समय आ गया और अंतिम दिन उस व्याख्यान माला का आ गया। तो संत ने रामायण को कि आज अब पूरा कथानक ये आख्यान हो रहा है, इतने दिनों तक मैंने बांचा, आज पूरा हो रहा है। तो संत ने कहा इतना सुना, कोई एक पद्य मुझे बताओ, किसी को एक भी पद्य याद है क्या रामायण का?
एक भी पद्य। सैकड़ों लोग थे परिषद में, केवल एक युवक खड़ा हुआ कि एक पद्य मुझे याद है। कि बोलो कौन सा याद है? वह बोल गया, रा उच्चरता मुख थकी पाप पलाई जाय, मति फिर आवे ते हथी ममो की वाड़ी थाय। संत ने कहा, एक पद्य तुमको याद तो ठीक है, इसका मतलब समझे क्या? हाँ, मतलब तो पूरा नहीं समझ पाया। संत ने कहा, परिषद में और कोई बोलो, इस पद्य का अर्थ भी किसी को याद है क्या? मैंने बताया था, याद है किसी को? तो एक दूसरा युवक खड़ा हुआ, पद्य तो मुझे याद नहीं, अर्थ याद है। बोलो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राम राम राम। हम राम बोलते हैं, रा दो अक्षर है, रा में यूं तो चार मान लो, रे आ में ए, मोटा मोटी दो मान ले, रा में। हम जब रा बोलते हैं हमारे होठ खुल जाते हैं, रा 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 बोलते समय होठ खुल जाते हैं। वापिस मैं बोलेंगे, मैं, होठ चिपक जाएंगे, मुंह का दरवाजा बंद हो जाएगा, होठ बंद हो जाएंगे। तो युवक ने कहा, इस पद्य में बताया गया है कि यह जो होता है, रा बोलते समय होठों का खुलना, मैं बोलते समय होठों का वापिस बंद हो जाना, ऐसा क्यों होता है? इस पद्य में एक कल्पना मान लो, एक कल्पना के द्वारा अच्छी बात बताई गई है कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि वास्तविकता तो प्राकृतिक है, किस अक्षर का किस अवयव के साथ संबंध है, व्याकरण में इसका उल्लेख भी मिलता है, पर कवि ने कल्पना सुंदर की है। युवक ने कहा, वो कल्पना की बात यह है, कवि रामायण का कवि कहता है इस पद्य में, पद्य का निर्माता, रा उच्चरता मुख थकी पाप पलाई जाए। कि रा बोलते समय मुंह क्यों खुलता है? कि भीतर में जो पाप है वो पलायन कर जाए, भाग जाए, बाहर निकल जाए, इसलिए वो मुंह खुल जाता है। तो मैं बोलते समय वापिस मुंह बंद क्यों होता है? तो कवि ने कहा, युवक ने बताया कि वो जो पाप निकला है कहीं वापिस अंदर न आ जाए, इसलिए मैं के द्वारा मुंह की खिड़की बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है। यह इस पद्य में कहा गया है। संत ने कहा, देखो, इसने इतना तो बात को पकड़ा ना कि एक ने तो पद्य याद रख लिया और इसने अर्थ याद रख लिया। जैसे सूत्रागम और अर्थ, सूत्र और अर्थ, एक ने मूल पाठ को याद रख लिया इस पद्य के, इसने अर्थ को याद रख लिया। तो श्रोता व्याख्यान सुनते हैं, ठीक है, सारी बातें तो याद रहना मुश्किल है, थोड़ा बाद में भी प्रयास हो, सुनने के बाद भी प्रयास हो तो थोड़ा थोड़ा अंश याद भी हो सकता है। ध्यान से सुनने से एक ही बात कई बार अनेक बार भी तो व्याख्यानों में आ सकती है, तो सुनते सुनते वो बात और ज़्यादा मजबूती से भी स्मृति में रह सकती है। तो हम सुनते हैं, आप लोग जो सुनते हैं, हम कितना ध्यान से बोलते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले कितना ध्यान से सुनते हैं। बोलने वाले को तो थोड़ा ध्यान रखना ही, ध्यान रहता ही होगा तभी इतना बोल पाता है वक्ता। सुनने वाले का ध्यान और कहीं ज़्यादा जा सकता है। तो वक्ता और श्रोता दोनों में वो ध्यान रहे, एकाग्रता रहे, तो वो भाषण और श्रवण दोनों अच्छे हो सकते हैं। वक्ता बोलता है तो वक्ता का उच्चारण भी ठीक हो, संस्कृत का श्लोक आदि बोले उसका उच्चारण ठीक हो, प्राकृत का आगम की भाषा का उच्चारण भी ठीक हो, भाषण में भी सुंदर उच्चारण हो, शब्द संयोजना ठीक हो, बोलने का तरीका बढ़िया हो। देखिए, प्रवचन भाषण है
उसके दो रूप होते हैं। शब्द हैं और शब्दों का प्रयोग कैसे करना, कैसे हाथ की एक्टिंग करना, कैसे देखना, आदि आदि जो पब्लिक स्पीकिंग में कई बातें बताई जाती हो सकती हैं, कैसे बोलना, कैसे खड़ा होना, मंच पर कैसे खड़ा होना, कैसे इधर देखना उधर देखना, जो भी तरीके बताए जाते हों, कैसे कहाँ जोर से बोलना, कहाँ धीरे बोलना, कैसे, ये चीज़ें भाषण का शरीर है, प्रवचन का शरीर है। कैसे बोलना, जोर से बोलना, धीरे बोलना, कैसे देखना, कैसे एक्टिंग, ये सब की सब चीज़ें एक तरह से भाषण का शरीर है, भाषण की आत्मा नहीं है ये। प्रवचन की, भाषण की आत्मा क्या है? वो है वक्ता का ज्ञान, वक्ता का अनुभव और वक्ता की साधना। यह प्रवचन की एक तरह से आत्मा है। मेरे आसपास हमारे छोटे संत भी बैठे हैं, कुछ छोटे मतलब थोड़े बड़े थोड़े छोटे। अब भाषण देना सीखना है तो एक तो भाषण का शरीर, शरीर भी बढ़िया होना चाहिए। हमारे जीवन में शरीर भी स्वस्थ हो, आत्मा भी स्वस्थ हो, ठीक हो, तब जीवन अच्छा रह सकेगा। तो भाषण का शरीर, शब्द संयोजना, कैसे बोलना, गाने में राग कैसी, लय कैसी, आदि चीजें हैं, वो भी ठीक हो, साथ में तुम्हारा ज्ञान अच्छा हो, अनुभव हो, साथ में साधना भी हो, तो वो भाषण की आत्मा है, मानो प्रवचन की आत्मा है। तो आत्मा का ज्यादा महत्व है। तो वो आत्मा भी ठीक होनी चाहिए, वो ठीक होगी तो वो तो शरीर है, शब्द कैसे बोलना, क्या बोलना, तो शरीर का महत्व है ही, तो आत्मा का ज्यादा महत्व है। तो वक्ता यह ध्यान दे कि मेरे प्रवचन में, मेरे भाषण में, भाषण की, प्रवचन की आत्मा कितनी ठीक है, कितनी स्वस्थ है, कितनी मजबूत है, साथ में शरीर कैसा है। आप लोग श्रोता हैं, श्रोता को जो वक्ता की वाणी मिलती है, उस वाणी को ग्रहण करके थोड़ी समीक्षा भी की जाए कि व्याख्यान में, भाषण में यह बात कैसे कही गई, यह बात हमने तो सुना था, यह बात ऐसे नहीं वैसे, अब की बार यह बात ऐसे कैसे आ गई। तो यो समीक्षा भी साथ में हो, उस श्रोता को तो कहना ही क्या। वो श्रोता बहुत एक तरह से ऊंची कोटि का श्रोता है, जो वक्ता की बात की समीक्षा कर सके कि भाषण में क्या बात कही गई, क्यों कही गई, यह बात, इसमें बात में कहीं कोई अंतर तो नहीं है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं है ना। इतना पकड़ ले जो मजबूती से, वो श्रोता तो बहुत ही उच्च कोटि का श्रोता होता है। यानी उस श्रोता के पास भी कुछ ज्ञान है, तब समीक्षा वे कर सकता है, और समीक्षा करने की उसमें क्षमता भी है। देखिए, समीक्षा ऐसे बुरी नहीं होती है, समीक्षा बुरी नहीं होती है। समीक्षा में भावना क्या, वो खास बात है। समीक्षा के पीछे दुर्भावना है या सद्भावना है। सद्भावना से कोई समीक्षा करता है तो मौके पर वक्ता को भी बता दे कि महाराज यह बात कैसे कही गई, हमारे सिद्धांत में यह बात मान्य है क्या, या यह बात वास्तव में ठीक है क्या। तो वक्ता को भी सोचना पड़े कि यह बात मैंने कही थी, मेरे पास आधार क्या है, ध्यान दूं। वह श्रोता तो एक प्रकार से धन्यवाद का पात्र है, जो वक्ता को भी सोचने के लिए बाध्य कर दे, जो मैंने बात कही वो कितनी ठीक थी, कितनी ठीक नहीं थी। हमारे श्रावकों में से भी ऐसे हो सकते हैं तो संतों को भी कभी निवेदन कर सकें कि आपके व्याख्यान में यह बात आई, आप देख लीजिए यह बात ठीक है या नहीं। क्योंकि वक्ता कभी कोई भूल भी हो जाए बोलने में, तो ऐसा श्रोता मिलता है वक्ता को, तो मानो वक्ता का भी मानो एक तरह का सौभाग्य है कि ऐसा श्रोता मिला है जो कहीं समीक्षा के साथ कुछ बता भी सकता है। तो ऐसे श्रावक, ऐसे श्रोता भी परिषद में हो तो समीक्षा कर सके कि वक्ता की यह बात कैसे है। तो प्रवचन सुनना और ध्यान से सुना जाए तो अच्छा लाभ मिल सकता है।